हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का जो प्रश्न पत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम अंत तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भाषा परीक्षण भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। जो नवोदय विद्यालय का तीसरा भाग होता है भाषा। यदि आप लोग हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं तो हिंदी भाषा का ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1। सबसे पहले इसके हम निर्देशों को पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा कि इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनके क्रम A, B, C और D हैं। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर को चुनें और अपनी OMR जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें उसके विकल्प को पूर्ण रूप से काला करें। तो ये इसका निर्देश होता है। सबसे पहले आपके सामने जो अनुच्छेद है उसे पढ़ेंगे कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और रंगीन हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर बस ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक पहुंच जाता है। पशु जाड़े के लंबे महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकालीन की गर्मी से शीतकालीन सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस अनुच्छेद के सबसे पहला प्रश्न 61वां है कि ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। जनवरी, बसंत, शीत या अयांत। तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रीष्म और, तो यहाँ पे ग्रीष्म और बसंत ऋतु के बीच में शरद ऋतु आती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जैसे ख़त्म होती है उसके बाद सबसे बाद में बसंत ऋतु आती है और बीच में जो होता है वो शरद ऋतु होती है, मतलब सर्दी तेज़ पड़ती है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हमारा 62वां प्रश्न है कि शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। दिन छोटे होते हैं, इनमें बहुत गर्मी पड़ती है। दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो शरद ऋतु में दिन बहुत छोटे होते हैं, तो इसके लिए भी ए ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं आपको दूसरा प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे 63वां मतलब तीसरे प्रश्न की ओर। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता। इनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। अब इसी सीरीज में हम चौथे प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे कि शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या होते हैं। भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फर दे देते हैं और रंग बदल देते हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही होगा, भोजन एकत्र करते हैं। 65वें प्रश्न मतलब 5वें प्रश्न की तरफ देखेंगे तो लिखा है कि बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। तो ऑप्शन है घास वाली, ऊनी, ढकी हुई या बिछती हुई। तो इसके लिए बिछी होती है के लिए ढकी हुई, मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। बिछी होती है मतलब जो ओस होती है वो बिछी होती है। अब अगले पैराग्राफ की ओर चलेंगे और दूसरे पैराग्राफ के बारे में देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। दूसरे अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे और लिखा है इसमें कि शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हम कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान
पर अधिक सक्रिय रहें। तो ये हमारा दूसरा अनुच्छेद है और इसके जो प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, उनके कौन से ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर दिया कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम कर कर, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो इसके लिए आपको सी फलों का रस सही है, पानी, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके इसके लिए हम सही और सटीक ऑप्शन है सी। तो इसके लिए पानी सी ऑप्शन स्वस्थ रहने के लिए हमारा जो अधिक पीना चाहिए। दूसरा पानी पिएंगे तो हमारा शरीर भार कम करने के लिए पानी हमें क्या अधिक खाना चाहिए? 70% पानी है, इसके लिए हमें फल और सब्जियां, बिस्किट और इसके बाद प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कौन सा व्यायाम तो हमें क्या खाना चाहिए? व्यायाम सबके लिए अच्छा है, रस्सी करना, फल और सब्जियों और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना, अपने भार को कम करने के लिए। तो इसके लिए कौन सा व्यायाम सबके लिए हमारा कि भार कम करने के लिए हमें क्या साइकिल चलाना चाहिए? इस सभी के लिए सही हमें अधिक खानी चाहिए, जिससे कि इसके बाद हमारा 17वां भार सक्रिय शब्द का विलोम शब्द सक्रिय माने होता है, ठीक है, जो सक्रिय हो, जो काम में रत हो, ठीक है। तो सक्रिय का होता है निष्क्रिय, सुस्त, निष्क्रिय, इच्छुक या ऊर्जावान। तो सबसे इसके लिए निष्क्रिय मतलब जो काम करने का आदी ना हो, बहुत मतलब ढीठ हो, और जिसे निष्क्रिय हो मतलब निष्क्रिय मतलब वो कामरत ना हो, ठीक है। तो इसके लिए सी मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा दूसरा अनुभाग था जो पूरा हुआ। अब हम तीसरे को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न तीसरे में दिए गए हैं। ये तीसरे प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़ते हैं। क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खाली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर देती है, वह खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूत रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो ये हमारा तीसरा अनुच्छेद है और इसके जो प्रश्न हैं वो हम बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न हैं। आइए प्रश्नों पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि रस्साकसी है एक खेल है, एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक लड़ाई है। तो आपको मालूम है, आपने अनुच्छेद पढ़ा है, तो ये खेल है, इसके लिए सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हमारा 72वां प्रश्न है कि रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, छुपा छुपी करते हैं या बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो इसके लिए भी सी ऑप्शन सही है कि रस्सी को खींचते हैं। 2 टीमें होती हैं और 2 टीमें आपस में अलग अलग करके एक लकीर खींची होती है, उसको इधर उधर जो वो टीम रस्सी को खींच देती है और दूसरी टीम जो इस लकीर के उस साइड आ जाती है तो वो जीत जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हम लोग रस्साकसी में रस्सी को खींचते हैं क्योंकि रस्सी इसमें मुख्य काम होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न है, अगले 2। तीसरे अनुच्छेद का तीसरा प्रश्न, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। तो इसके लिए भी सी ऑप्शन सही है, सबसे शक्तिशाली होता है। 73वें प्रश्न के लिए सी ऑप्शन सही। इसी प्रकार 74वें में, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच लाती है विजयी हो जाती है, हार जाती है या उसको दोबारा अवसर दिया जाता है तो वो विजयी हो जाती है, जो टीम को अपनी तरफ खींच के लाती है।